हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिवाकर फिज़िक्स। चलिए आज हम फिज़िक्स के जो 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जो सैम्पल पेपर में दिया है। ठीक है, तो उसके बेस्ड में मैं कुछ एक्स्ट्रा जो है कॉन्सेप्ट भी आपको इस क्वेश्चन के ज़रिए बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, वाई डज द सन अपीयर वाइट एट नून। ठीक है, तो जैसे हम डायरेक्ट देखते हैं नून में तो वो वाइट दिखता है, ब्राइट दिखता है, और इवनिंग को और मॉर्निंग को जब सनराइज या सनसेट होता है तो वो थोड़ा रेडिश हो जाता है, लेकिन आफ्टरनून को ब्राइट रहता है, वाइट। क्यों ऐसा होता है? तो इसके लिए आपको स्कैटरिंग जो मेन कॉज है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, सो एट नून the sun is directly above our head, so light rays travel shorter distance without much scattering of any particular color। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। डिस्टेंस कम होगा तो स्कैटरिंग भी कम हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर टू स्कैटरिंग ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, both a spherical mirror and thin spherical lenses have a focal length of -15 centimeter. What type of mirror and lens are this? ठीक है, यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ का साइन दिया है, साइन कन्वेंशन दिया है, उससे हम पता कर सकते हैं कि ये कॉन्केव मिरर होगा कॉन्केव लेंस होगा। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर क्यों होगा? तो साइन कन्वेंशन के लिए हमेशा आपको क्या करना है कि लाइट हमेशा लेफ़्ट साइड से लेना है। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड से लाइट लेना है, और इसका सी और एफ यहाँ रहता है। और आपको एक आइडिया बता देता हूँ, तो ये जो पोल है, ठीक है, इसको ओरिजिन में पकड़ लीजिए। ठीक है, ओरिजिन में, जैसे आपको ग्राफ का सिस्टम याद है ना, ग्राफ में क्या होता है, ये ओरिजिन होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव, है ना। तो अभी कॉन्केव मिरर को ऐसे रखना है, पोल और ओरिजिन ये कोइंसाइड होना चाहिए। और क्योंकि लाइट इधर से आना है, ठीक है, और इधर से आना है, और ये फोकस इधर में, तो ये फोकल लेंथ हो जाएगा। तो फोकल लेंथ किस साइड में? देखिए नेगेटिव साइड में, है ना, तो इसलिए ये कॉन्केव मिरर है। अब जैसे कॉन्केव जो लेंस होता है ना, तो उसका भी ये जो पैरेलल रेज होते हैं, है ना, तो ये ऐसे जाता है, तो ये जहाँ से डाइवर्स करते हैं और दे अपीयर टू मीट इसको फोकस। तो देखिए ये इसमें भी वही कन्वेंशन लेना है, इधर में नेगेटिव, जो ग्राफ का कार्टेशियन सिस्टम, इधर में प्लस पॉजिटिव, इधर में नेगेटिव। अब क्योंकि फोकल लेंथ इस नेगेटिव साइड में है तो उसको माइनस ले जाते हैं। तो ये ग्राफिकल सिस्टम के हिसाब से आप याद कीजिए, तो साइन कन्वेंशन अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव फोकल लेंथ है। सो थर्ड क्वेश्चन में बताता है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? तो ये होता है बिटवीन, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between, the object is placed between C and F, center of
कर्वेचर एंड फोकस, तब जाके ये इधर में रियल इमेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर और एक ऑप्शन में दिया है, नेम द पार्ट ऑफ अ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। तो इसका मतलब है ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, यहाँ से यदि कोई लाइट जाता है सो इट गोज अनडेविएटेड। ठीक है, कन्वेक्स में भी वैसे ही होगा, कन्वेक्स में भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ से जो लाइट जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, तो ये इट गोज अनडेविएटेड। तो ये आ गया। ओके, अभी ये वाला आंसर 4 है। एक्चुअली जो सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन दिया ना उसके हिसाब से मैंने नंबरिंग किया है, तो ये 5 हो जाएगा, 6 है 7। अभी देयर आर 2 कॉइल्स, आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, so there are 2 coils wound on a non-conducting cylindrical rod. Initially the key is not inserted in the circuit. Later key is inserted and then removed shortly after. What are the 2 observations noted from the galvanometer? ठीक है, अभी यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है, ये कॉयल फिर ऑन ऑफ करना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए जब की ऑफ है यानी कि नहीं इंसर्ट किया हुआ है प्लग, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। अभी हम सडनली की को हम लगा दे रहे हैं, तो यहाँ से 0 टू सम करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। पहले 0 था, अभी करंट फ्लो करेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर करंट फ्लो करने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स होगा। तो पहले 0 था, अभी कुछ फ्लक्स आएगा, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। अभी वो फ्लक्स जो है इसके साथ लिंक कर रहा है। ठीक है, ये फ्लक्स लिंक करेगा इसमें, तो अभी यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो इसमें भी ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स हियर, सो द चेंज इन फ्लक्स इन द कॉइल, तो आप ले सकते हैं इसको प्राइमरी कॉइल, इसको सेकेंडरी कॉइल, है ना। तो अभी इसमें ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स जो गैल्वेनोमीटर shows deflection due to the induction of current. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो करना शुरू करेगा, ईएमएफ डेवलप होगा, फिर करंट फ्लो करेगा। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इट डिटेक्ट्स द करंट। ठीक है, तो वो होता है वो सेंटर 0 डिवाइस होगा, बीच में 0 रहेगा, इधर 1 2 1 2। तो जब करंट नहीं है सर्किट में तो ये यहाँ 0 में दिखाएगा। अभी बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग करंट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ नॉट नोन, अभी इधर भी फ्लो कर सकता है, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, तब हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। एमीटर ऑल्सो मेजर्स करंट, बट उसमें टर्मिनल्स पॉजिटिव नेगेटिव मिला के लगाना पड़ता है। हमको मालूम होता है कि करंट इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। जब डिटेक्ट करना है देन वी डोंट नो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो वी कनेक्ट दिस टू डिटेक्ट। तो अब क्या देख रहे हैं, तो 0 फ्लक्स से सम फ्लक्स आ गया, तो फ्लक्स चेंज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके वजह से करंट आएगा, फिर ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बोला है लेटर की इज इंसर्टेड, सो व्हेन की इज इंसर्टेड द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। व्हाट आर द टू ऑब्जर्वेशंस, अभी एक तो हो गया, एंड देन रिमूव्ड शॉर्टली आफ्टर। अब जब फिर हम रिमूव कर देंगे तो ये फ्लक्स ज़ीरो में आ जाएगा। सो पहले फ्लक्स था, अभी ज़ीरो में आ गया। अगेन देर इज़ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अभी और एक बात यहाँ पर आपको समझना है कि जब हम स्टार्टिंग में जब की लगा देंगे देन यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू करेगा। सो इनिशियल ज़ीरो है, ज़ीरो टू सम फ्लक्स, तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। फिर उसके बाद डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके बाद यूनिफॉर्म करंट फ्लो करना शुरू करेगा। देन मैग्नेटिक फील्ड तो हो रहा है बट फ्लक्स भी हो रहा है, बट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप याद कीजिए देयर शुड बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी जब की को लगा के रखेंगे ना तो ये यूनिफॉर्म करंट, क्योंकि ये डीसी सोर्स है ना, तो ये डीसी सोर्स है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म करंट जाएगा तो यूनिफॉर्म फ्लक्स होगा। तो यूनिफॉर्म फ्लक्स मीन्स नो चेंज इन फ्लक्स। तो गैल्वेनोमीटर जैसे थोड़ा डिफ्लेक्शन दिखा के फिर ज़ीरो में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। अभी फिर की को हम निकाल देंगे तो कुछ फ्लक्स है अभी ज़ीरो में आ गया, सो दैट मीन्स यू सी अगेन देर इज़ चेंज इन फ्लक्स, लेकिन कुछ वैल्यू से ज़ीरो में आ जा रहा है। सो दैट मीन्स देयर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगेन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अभी फ्लक्स कुछ वैल्यू से ज़ीरो में आ जा रहा है, ऑपोजिट इफेक्ट हो गया। पहले ज़ीरो से कुछ वैल्यू में गया, अभी ज़ीरो से कुछ वैल्यू में आया। तो क्या लिखेंगे, व्हेन की इज इंसर्टेड the galvanometer shows deflection for short time। तो शॉर्ट टाइम के लिए दिखाएगा ये भी, फिर वापस आ जाएगा। फिर when key is removed the galvanometer shows deflection in opposite direction। ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपका दो ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आपको इसको समझ में आ गया। तो आपको इस क्वेश्चन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में समझ में आ गया। फ्लक्स चेंज होना चाहिए। सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड इन द क्लोज्ड सर्किट, देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स करंट। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो सैम्पल पेपर में
जो क्वेश्चन आया था। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे आप स्ट्रेट वायर बनाइए और यहाँ पर किस दिया नहीं है अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, तो आप अपवर्ड करंट ले लीजिए, करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो अभी राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाना है, तो ये थंब दिखाएगा आपको करंट के डायरेक्शन में, और ये जो फिंगर्स है ना, ये पेन यानी कि वायर के चारों तरफ किस डायरेक्शन से ये कर्ल्ड होते हैं, देखें ये रैप करेंगे इसको, तो उसी डायरेक्शन में आपको फील्ड होगा। तो यहाँ पर किधर से हो रहा है, इस साइड में ऐसे जाके इधर से आएंगे, तो आपको राइट हैंड यूज़ करना है, याद रखिए। ऐसे करंट इधर जा रहा है इसलिए इसको ऐसे पकड़ेंगे, फिर ऐसे पकड़ेंगे। सो फिंगर्स आर शोइंग रैपिंग द वायर, होल्डिंग द वायर लाइक दिस। सो ये पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड का, तो सर्कुलर पैटर्न आएगा, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन यदि उल्टा लेते हैं तो आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। इधर में आ जाए तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और करंट इधर आ जा रहा है तो ये ऐसे आएगा, तो याद रख लीजिए। अभी यहाँ पर आपको कुछ 2-3 सर्कल आप बना दीजिए। तो कैसे जा रहा है अभी यहाँ पर, ये इस साइड से ऐसे आ रहा है ना, ये इस साइड से आ रहा है, तो आप यहाँ से ये, तो पीछे के बारे में थोड़ा गैप दिखा दीजिए, तो आपको थोड़ा समझने में आसान होगा, टीचर को भी समझने में आसान हो जाएगा। तो ये इधर से आ रहा है और उधर पीछे से जा रहा है, फिर और एक लाइन बना दीजिए ये, तो ये डायरेक्शन दे दीजिए ये, तो ये इस तरह से बना दीजिए। और एक चीज़ आप याद रखना है, ये जितना दूर वाले जो सर्कल्स हैं ना, उनका गैप ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा गैप रखिएगा, क्योंकि जितना वायर से जो दूर जाएगा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है, और जितना मैग्नेटिक फील्ड कम होता है तो उनका गैप, जो मैग्नेटिक लाइंस का गैप भी ज़्यादा होना चाहिए। तो वायर के पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड है, एंड एज यू गो अवे फ्रॉम द वायर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, ठीक है। तो इसलिए इसका थोड़ा गैपिंग देखिए, यहाँ छोटा फिर थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, तो इस तरह से आप ड्रॉ कीजिएगा, तो यह आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप जो शॉर्ट आंसर्स जो सैम्पल पेपर में दिए हैं इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।